हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की स्टोरी में सुनाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप में से किसी के पास भी कोई भी रियल हॉरर इंसिडेंट है जो आप चाहते हो लोगों के साथ शेयर करना, तो मुझे मेल डिस्क्रिप्शन दिए हुए मेल बॉक्स में या चाहो तो इंस्टा आई डी पर मेरे को अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी। तो जो हमारी आज की घटना है ये हुई है महेंद्र नाम के एक आदमी के साथ, जो कि एक छत्तीसगढ़ के छोटे से गाँव में रहा करता था। चलो देखते हैं उनके साथ ऐसा क्या हुआ। तो ये बात उस महीने के सितंबर की टाइम की बात है, और उस समय तुम्हें पता है ये थोड़ी ठंड ज़्यादा होती है। तो जो हमारे महेंद्र है वो अपने खेत में ही मतलब रात को रहा करते थे, क्योंकि उनको खेतों में ज़्यादा काम करना पड़ता था, क्योंकि उनकी हाल फिलहाल में मतलब तबीयत ज़्यादा खराब थी, जिस वजह से वो खेत में रेगुलर नहीं आ पा रहे थे। तो उन्होंने ये सोचा हुआ था कि अब कुछ दिन में यही आज खेत में रह के काम किया करूँगा। वैसे भी उनके घर में कोई और था नहीं, तो ज़्यादातर टाइम अपने खेत में ही रहा करते थे। तो उस दिन थोड़ा मौसम भी ठीक नहीं लग रहा था, अंधेरा वैसे ही बहुत ज़्यादा होता था, मतलब ये रात में गांव में सुनसान इलाका, कोई नहीं रहता है बाहर घर से। खैर वो अपना खेतों का काम करके उन्होंने खेत मतलब अपने खेत में ही खाट बिछाई हुई थी, जहाँ मतलब वो सोने चले गए थे। अभी वो अपनी खाट पे सोए लेटे हुए थे कि उन्होंने पास में एक अपनी मतलब भैंस भी बांधी हुई थी, जो अजीब तरीके से चिल्ला रही थी। उनको समझ नहीं आता यार ये मेरी भैंस चिल्ला क्यों रही है। तो उन्हें लगता है शायद ठंड की वजह से वैसा कर रही होगी। तो उन्होंने क्या कि खेत में ही मतलब आग थोड़ी सी आग जलाई, जिससे कि वो उन्होंने पास में जलाई थी, जिससे कि जो उनकी भैंस भी पास में तो उसे गर्मी मिलती रहे और उनको भी गर्मी मिलती रहे। तो उसे जला के अपने मंचे मतलब खाट पे वो जैसे बैठने जाते हैं, वो देखते कि उनके खाट पे एक औरत आके बैठ गई थी, जिसे देख के मैं जो महेंद्र है उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो उन्हें समझ नहीं आता ये औरत कौन है यार जो यहाँ बैठ गई है, चुपचाप बैठी हुई है। उनको थोड़ा डर तो लगता है यार ये कौन है, बट उसको चेहरा नहीं देख पा रहे थे। तो वो क्या करते हैं, थोड़ी सी जो भूसा टाइप का था भूसा, वो थोड़ा और आग में डालते हैं, जिससे कि आग थोड़ी बड़ी और फैल जाती है, जिससे कि उन्हें थोड़ा और उजाला में दिख सके औरत कौन है। बट जैसे ही वो और फैलती आग मतलब थोड़ा अब उन्हें दिखने ज़्यादा देखने लगता है क्लियर कि कौन है, बट उन्हें औरत का चेहरा नहीं दिखता। तो उन्हें समझ नहीं आता यार ये औरत है कौन। वो थोड़े मतलब जो महेंद्र है वो थोड़ा बहादुर तो होता है, सोचो जो अकेले रात को यहाँ रह रहा है तो थोड़ा बहादुर तो हो गई, बट उसे थोड़ा डर तो लगता है क्या करूँ, ये कौन है क्या करूँ, समझ नहीं आता। कि तभी थोड़ी देर तो चुपचाप बैठा था, उसे समझ आता है ये औरत है कौन, बात भी नहीं कर रही। तो वो थोड़ा अपने पास में छड़ी डंडा रखा था मोटा सा, उसे उठा के जोर से पूछता है तुम कौन हो। तो उस पर वो औरत कुछ नहीं कहती, इस पर जो है वो उसे गुस्सा समझ नहीं आता है क्या यार ये जवाब क्यों नहीं दे रही मेरे को। बट अब उन्हें थोड़ा डर लगता है, उन्हें समझ नहीं आता अब क्या करो, कि वो हिम्मत करके दोबारा बोलते हैं कि तुम जो भी हो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। ये सुन के वो औरत कुछ नहीं कहती। अब वो उन्हें गुस्सा आता है, वो ज़ोर से बोलते हैं तुम जो भी हो चुपचाप से चले जाओ, वरना जो मेरे हाथ पे देख रहे हो ना लठी लठी देख रहे हो, इसे तो मैं मार मार के भगा दूंगा यहाँ से। तब इसमें औरत बोलती है अच्छा तुम मुझे भगाओगे। तब उन्हें समझ नहीं आता यार ये तो क्या बोलूँ, से कहता हाँ चुपचाप ये जगह खाली छोड़ के चले जाओ। तब इस पे वो औरत कहती है अच्छा अब तुम मेरे को मेरे ही घर से निकालोगे। अब जो महेंद्र है उसको समझ नहीं आता यार ये क्या है, मैं ये कह रही है मेरे घर से, ये मेरी जगह को अपना जगह क्यों कह रही है। तो उन्हें लगता है ना मैं इस औरत को जानता हूँ, ये कौन है फिर। इस पे वो औरत बोलती है मैं कई सालों से यहाँ रह रही हूँ और तुम मुझे यहाँ से निकालोगे। तब उन्हें और अजीब सा लगता है, बट शायद उन्होंने उस औरत को पहचान लिया। अब क्योंकि उस औरत का चेहरा उन्हें ठीक से दिख जाता है तो वो पहचान लेते हैं ये कोई और नहीं उन्हीं की बहन ज्योति है, जो उनके साथ बचपन में यहाँ खेतों में काम करने आया करती थी। बट अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं थी, क्योंकि जब वो 14 साल की थी तभी उनके जो पिताजी के साथ महेंद्र और उनके पिताजी और उनकी बेटी तीनों खेतों में काम करने आए थे। क्योंकि बट महेंद्र अपने पिताजी से काम कर रहे थे, बट जो उनकी बहन थी ज्योति वो अपने दोस्तों के साथ खेतों में खेलने चली जाती है, क्योंकि उनके खेत के पास में ही बड़े बड़े पेड़ थे। तो उसमें जो ज्योति के दोस्त थे वो तो मज़े से ऊपर चढ़ के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहे थे, तो उनकी नकल में ज्योति है वही पेड़ पर चढ़ के ऐसे कूदना शुरू करती है। बट ऐसे चढ़ते कूदते कूदते गलती से वो एक पेड़ की जो डाली होती है उसे गिर जाती है, जिससे गिरने की वजह से उसका जो मुंह होता है सीधा मुंह नीचे ज़मीन पे गिरता है, जिससे कि उसको बहुत चोट लगती है, उसके मुंह से बहुत खून आ रहा होता है। और जो बच्चे होते हैं जल्दी से भाग के महेंद्र के पास उसके पिताजी के पास आते हैं, वो लोग जल्दी से भाग के उसको मतलब अपनी बहन मतलब जो महेंद्र अपनी बहन को उठा के अपने पिताजी की मदद से हॉस्पिटल ले जाते हैं। बट जब तक वो हॉस्पिटल पहुँचते तब तक उनकी बहन की डेथ हो जाती है। ये देख के जो ये घटना याद करके महेंद्र जो है उसको बहुत दुख होता है, वो अपनी बहन के बच्चे के ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है।
और जब ये घटना अगले दिन गांव वालों को पता चलती है तो गांव वाले लोग समझ नहीं आते ही क्या है भाई, उसकी मतलब जो महेंद्र है उसकी बहन की आत्मा अभी भी कैसे भटक रही है। इस पे गांव का एक बुजुर्ग आदमी उन्हें समझाता है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि जब महेंद्र की बहन की डेथ हुई थी उसमें उसकी एज 14 साल की थी, तो हम बच्चा समझ के उसे दफना दिया था, लेकिन हमने यही गलती की क्योंकि हमने उसका पूरा अंतिम संस्कार नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी बहन की आत्मा अभी भी भटक रही है। तो उसका एक ही हल है कि हमें उसको दोबारा से उसकी शव को वहाँ से निकाल के उसका दोबारा से अंतिम संस्कार सही प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। इस पे महेंद्र तो बिल्कुल चला जाता है, वो उसी मतलब वो अगले दिन निकल जाता है, मतलब अपनी बहन के शव को वहाँ से निकाल के जलाने के लिए। बट बाकी लोगों को हिम्मत नहीं आती, उनको डर लगता है यार इसकी अगर आत्मा घूम रही है, तो थोड़ा गाँव वाले डर जाते हैं इस बात से कि उसकी आत्मा घूम रही है तो सही नहीं लग रहा हमें। बट महेंद्र समझ जाता है, वो पूरा संस्कार करता है अपनी बहन का और सोचता है कि अब मेरी बहन को शायद इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो उसके बाद सच में उसको दोबारा उनको मतलब कभी भी उस खेत में कभी भी वो आत्मा देखने को नहीं मिली। तो गाइस, तुम्हें आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करते हो। ऐसे अमेजिंग स्टोरी के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।